बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो दो उलमा के मुतल्लिक है। दो उलमा ने एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दिया है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, ये दोनों उलमा अपने अपने मकतब फ़िक्र के जय्यद उलमा तस्वुर किए जाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दिया है। मनाजरा किस बात पर होगा, किसने चैलेंज दिया था और किसने एक्सेप्ट किया, आज हमने इस पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मनाजरा होता क्या है। अब ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग आप में से जानते होंगे कि मनाजरा क्या होता है और कुछ नहीं जानते होंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि तकरीबन जो 90 की दिहाई से पहले मनाजरे हुआ करते थे, लेकिन 90 की दिहाई के बाद मनाजरों पर पाबंदी लगा दी गई। उसकी वजह ये थी क्योंकि जब मनाजरे होते, लोग एक दूसरे के अकायद को चैलेंज करते, चैलेंज करने के बाद फिर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाते। यानी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मनाजरे करते और मनाजरा करने के बाद एक दूसरे के अकायद को चैलेंज करते, उस पर बहस करते, उस पर मनाजरा करते और उसका रिजल्ट ये निकलता कि मुख्तलिफ किस्म के फसादात पैदा हो जाते। तो उस वक्त की हुकूमत ने मनाजरे पर पाबंदी लगा दी ताकि मनाजरे हुए ही ना जाएं, ताकि किसी एक दूसरे के अकायद को चैलेंज ही ना किया जाए। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इस पर बहस ही ना की जाए। लेकिन अब यानी कुछ अरसा गुजरने के बाद अब मुख्तलिफ टेलीविजन पर भी एक मनाजरों की फिजा आपने देखी होगी कि वो बनाई जाती है। एक मनाजरे तकरीबन कह लीजिए कि वो मनाजरे ही करवाए जाते हैं। हालांकि अभी भी मनाजरों पर पाकिस्तान में पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो एक मनाजरा किस्म का कह लीजिए कि वो प्रोग्राम करते हैं। उसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद होते हैं और इस किस्म का टॉपिक्स वो चूज करते हैं जिस पर बहस बनती ही नहीं थी, यानी जिस पर कोई मनाजरा नहीं बनता, जिन पर कह लीजिए कि एक दूसरे के अकायद को वो चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें फिर जो फिजा जो है वो अच्छी नहीं जाती पब्लिक में। मनाजरा बेसिकली बहस करने का नाम है, किसी के अकायद को या किसी की प्रैक्टिसेस को चैलेंज करने का नाम है। यानी जब दो मकातब फ़िक्र के, दो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो दो उलमा आपस में किसी एक मौजू पर बहस करते हैं, किसी एक मौजू पर या किसी एक प्रैक्टिसेस पर तनकीद करते हैं, एक दूसरे की प्रैक्टिसेस पर, तो उसको मनाजरा कहते हैं। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आप सब जानते होंगे, अपने मकतब फ़िक्र के यानी देवबंद उलमा से उनका ताल्लुक है, देवबंद मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक है। देवबंद मकतब फ़िक्र के एक जय्यद उलमा तस्वुर किए जाते हैं मुफ्ती तारिक मसूद। बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है या दूसरे जो लोग हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ताल्लुक अहले हदीस मकतब फ़िक्र से है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि चाहे जोन सा भी फ़िका हो या जोन सा भी मकतब फ़िक्र हो, फिर उस मकतब फ़िक्र में मुख्तलिफ किस्म के ग्रुह पाए जाते हैं। इसी तरह यानी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुह होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स उस मकतब फ़िक्र में होते हैं। इसी तरह देवबंदियों में भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं। इसी तरह अहले हदीस में भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स पाए जाते हैं और सुन्नत वल जमात में भी मौजूद हैं। और इसके अलावा अहले तशरीह हजरात में भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं। इन्हें तकरीबन हर मकतब फ़िक्र में मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो अहले हदीस मकतब फ़िक्र में भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं। तो उनमें से जो एक ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब करते हैं। यानी इनका ताल्लुक हम कह सकते हैं कि अहले हदीस मकतब फ़िक्र से है। हालांकि अहले हदीस मकतब फ़िक्र के कुछ जय्यद उलमा, अल्लामा एहसान इलैही ज़हीर शहीद अहले हदीस में बहुत बड़ा नाम था। तो उनके पोते ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को यह कहा था कि आप मिर्जा सानी हैं। तो उन पर एक इल्ज़ाम लगा। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं किसी एक मकतब फ़िक्र में, तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं, तो एक दूसरे पर बातें भी करते रहते हैं। बहरहाल वो इनका अपना मसला है, जिस तरह जो करते रहें। तो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यानी जो देवबंद मकतब फ़िक्र के जो उलमा हैं उन पर यह लगाया कि उन्होंने बात की कलमा के हवाले से कि आपने कलमा में कुछ एडिशन की है।
क्योंकि वैसे भी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, उनकी तोपों का जो रुख है, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो वो देवबंद मकतबा फिक्र की जानिब होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो देवबंद मकतबा फिक्र के उलमा हैं, या जो यूं कह लीजिए कि जो देवबंद मकतबा फिक्र के जो लोग हैं, इन्होंने अपने कलमे में एडिशन की हुई है, कलमे को अपनी तरफ से कुछ बढ़ाया हुआ है। तो इसी तरह यानी जब उन्होंने ये बात की, तो ये बात करने के बाद जब ये बात मुफ्ती मोहम्मद तारिक मसूद तक पहुंची, तो मुफ्ती तारिक मसूद ने मुनाजरे का चैलेंज दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। अब मुनाजरा इस चीज पर होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यह कहा कि देवबंद मकतबा फिक्र ने अपने कलमे में एडिशन की है। किस चीज की एडिशन की है, यह उन्होंने इल्जाम लगाया। इसके इल्जाम में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जवाब दिया कि मैं आपको मनाजरे का चैलेंज करता हूं। जब उन्होंने मनाजरे का चैलेंज दिया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह मनाजरा कब होगा, किस जगह पर होगा, इसका जज कौन होगा, इसके असूल व ज़वाबित क्या होंगे, और यह मनाजरा कौन सी जगह पर होगा। क्योंकि अब सब जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर काम करते हैं। मैंने तो उनको कभी किसी बड़े के लिए इज्तिमा से खिताब करते हुए नहीं देखा, कि उनकी जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं तो वो सारी कह लीजिए कि वो सोशल मीडिया के लिए बनाई गई हैं, फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए जो वीडियोस हैं वो बनाई गई है। उनके सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब के लिए ही बनाए गए हैं और उधर ही मौजूद हैं। अब हो सकता है कि ये मनाजरा ऑनलाइन हो, ऑनलाइन मनाजरा भी हो सकता है कि ये एक वीडियो पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब रिकॉर्ड करवाएं, उसके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, ऐसा भी हो सकता है। अब अभी तक ये ताजुन नहीं किया गया कि मनाजरा किस किस्म का होगा, यानी किस टाइप का होगा, कैसे होगा। बहरहाल मनाजरे का चैलेंज दिया है मुफ्ती तारिक मसूद ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल अब आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मनाजरे होने चाहिए पाकिस्तान में, मनाजरों से फायदा होगा या नहीं होगा। वैसे जो मेरी राय है, आप मेरी राय से इख्तिलाफ राय भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल में मनाजरे का जो लफ्ज़ है ये कह लिए थोड़ा सा सख्त है। वैसे बहस होनी चाहिए, किसी मौजू पर बैठकर मुख्तलिफ उलमा जो हैं उस पर बहस करें और उस पर कह लीजिए कि थोड़ा सा तनकीदी निगाह में उस मसले को देखा जाए और उसका हल निकाला जाए। तो उस मसले का हल निकालने के लिए उस पर बहस होनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के मकतबा फिक्र को झूठा साबित किया जाए और ये माइंड में हो कि हम उसको झूठा साबित करेंगे और दूसरों के ये माइंड में हो कि हम उसको झूठा साबित करेंगे। तो बहरहाल ये छोटी सी वीडियो थी और छोटा सा वाकया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।